सो आवर क्वेश्चन इज मैच लिस्ट फर्स्ट विथ सेकंड। तो आपको लिस्ट फर्स्ट और सेकंड मैच करना है, इधर क्वांटिटी है उधर डायमेंशन है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट, तो बेटा प्लैंक कांस्टेंट होता है अपना h। इसके लिए आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, एच एफ लिख सकते हैं। सो एच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E डिवाइड बाई एफ। सो E होता है आपका एनर्जी ml2 टी का पावर -2, ये आपको याद ही रहना चाहिए, एनर्जी वर्क, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का होता है टी का पावर -1, बेसिक है। तो ये हो जाएगा आपका m l का पावर 2, टी का पावर -1 ऊपर गया तो टी का पावर +1, -2 और +1 हो जाएगा आपका टी का पावर -1, तो ml2 t -1। तो ये है आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा आपका ml2 t -1, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल किस में आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। एक तरह से मान के चलो आइडिया लगा के, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट, इसमें ए इनवर्स यही है बस। तो आपको सेकंड वाला करने की सॉल्व जरूरत ही नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको लिस्ट में मैच द कॉलम में अगर आपने 2 सॉल्व कर लिए तो आपने आंसर आ ही गया, ठीक है। 99% क्वेश्चन में आ ही जाता है। मगर फिर बताता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। देखो, तो आप पोटेंशियल को काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है आपका EV, ठीक है। या आइंस्टीन इक्वेशन में भी आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो V है यही आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई E। एनर्जी अभी बताया मैंने जस्ट, एनर्जी का डायमेंशन आपका ml² टी का पावर -2। E होता है आपका चार्ज, चार्ज का डायमेंशन होता है बेटा आपका 80। तो ये हो जाएगा ml², टी ऊपर गया तो टी का पावर -1, तो ये हो जाएगा टी का पावर -3 और a का पावर -1। ये तो था ही सही, इसमें कोई था ही नहीं सॉल्व करने का। नेक्स्ट है आपका वर्क फंक्शन। तो मैं बता चुका हूँ कि वर्क फंक्शन क्या होता है। तो किसी भी मेटल सरफेस पर अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो आप एनर्जी देते हो वो एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में और दूसरे उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। सो आपका इक्वेशन आता है आपका E इज इक्वल टू KE प्लस फाई, वहाँ पर फाई होता है वर्क फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये जो एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई वर्क फंक्शन में जाती है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन एक होना चाहिए, यानी वर्क फंक्शन का डायमेंशन वही होगा जो एनर्जी का होता है। तो एनर्जी का डायमेंशन ml2 t -2 अपन करते ही आ रहे हैं, तो ये आपका वर्क फंक्शन हो जाएगा A पर मैच। तो लास्ट तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मोमेंटम सबसे बेसिक है। तो मोमेंटम का बेटा फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का हो जाएगा m और वेलोसिटी का होता है LT -1। तो mLT -1 कहाँ है, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी आपका A मैच होगा C में, B मैच होगा D में, C मैच होगा A में और D मैच होगा B में, ठीक है।